बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून। सलावत। बिरादरान अज़ीज़, आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में यौम शहादत मुख्तार आले मोहम्मद अलैहिर्रहमा मुनअक़िद हो रही है। इस मजलिस के बानी हैं सैयद मोहसिन हुसैन शाह नकवी और नकवी फैमिली। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ बानियान मजलिस के मरहुमीन के लिए, पढ़ने सुनने वालों के मरहुमीन के लिए, शिरकत कुनिंदगान के मरहुमीन के लिए अल्लाह ताला हम सब के आप सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। दुआ करता हूँ बयाद मुख्तार ये जो मजलिस कायम हो रही है इसे अल्लाह कबूल फरमाए और ज़ात अहदियत में बहुत अजर पाए। दुआ करता हूँ हम सब को अल्लाह हज़रत मुख्तार अलैहि रहमत की तरह आले मोहम्मद का वफ़ादार बनाए। आज की मजलिस का दौरानिया बहुत मुख्तसर होगा, वक्त बहुत कम है। जितने मिनट हैं मैं गुजारिशात पेश करूँगा। आज हमारा मुख्तारनामा नंबर 7 है। अब तक 6 मजालिस हम पढ़ चुके हैं, आज 7वीं मजलिस। पहला नुक्ता आज की मजलिस का आपकी खिदमत आलिया में ये पेश कर रहा हूँ कि कुरान मजीद में आयत है मिन अजल ज़ालिका, हमने इस वजह से कतबना अला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल के लिए लिख दिया था। क्या लिख दिया था कि अन्नहु मन क़तल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़े फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। हमने ये लिख दिया था कि बनी इसराइल के लिए कि जो भी बगैर किसी जुर्म के यानी कातिल ना हो, गैर कातिल को जो कत्ल करे, फसादी भी ना हो, गैर फसादी को जो कत्ल करे, वो यूं समझे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो जब एक इंसान का कातिल, एक बेगुनाह इंसान का कातिल पूरी इंसानियत का कातिल है, वो इंसान जरूरी नहीं कि मुसलमान हो या मोमिन हो, सिर्फ इंसान की ये कदर है कि इंसान का कातिल इंसानियत का कातिल है, रिगार्डलेस उसके कैरेक्टर के, ओरिजिन के, हसब व नसब के। तो जब आम इंसान का कातिल इंसानियत का कातिल है, तो जिस मलऊन ने, ये जिन मलाईन ने उन्हें मारा है कि जिनकी वजह से इंसानियत पैदा हुई है, मखलूक पैदा हुई है, खुदा पहचाना जाता है, उनकी सजा क्या। लिहाजा ये नुक्ता ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि हजरत इमाम हुसैन का जो कातिल है, यूं समझे उसने हर नबी को कत्ल किया है। वो दीन का कातिल है, चारों किताबों का कातिल है, पांचों शरीयतों का कातिल है, इंसानियत का कातिल है, मखलूक खुदा का कातिल है। इसलिए तो मुख्तार से क़िसास मुकम्मल नहीं हो सका, इसलिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे और वो क़िसास को मुकम्मल फरमाएंगे। ये भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए। बाज़ लोग अमीर मुख्तार को बुरा भला कहते हैं, हत्ता के बाद मौलवी भी, आपने देखा सुना होगा, आजकल हमारे मौलवी भी ऐसे बोंगियां मार रहे हैं कि
अमीर मुख्तार अलैहि रहमत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि नऊज़ुबिल्लाह उनको इजाज़त न थी। कल मैं साबित कर चुका हूँ। आज ज़रा सुन लीजिए जुमला। हज़रत मोहम्मद हनफिया, कल भी अर्ज़ किया था कि वो काइम मकाम मासूम है, वो ताली तिलवुल मासूम है, मासूम नहीं है मगर वो अलैहिस्सलाम है, मौला अली के फर्जंद हैं, मौला हसन व हुसैन के भाई हैं। हज़रत मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो दुआ काफ़ी है मुख्तार के लिए। फरमाते हैं फजज़ाहुल्लाहु खैरल जज़ा, अल्लाह ताला मुख्तार को अच्छी जज़ा दे। फिर फरमाते हैं जज़ाहुल्लाहु खैरा, उसको खैर की जज़ा हो। अदरका साराना, उसने हमारा बदला लिया, हमारे खून बहा का बदला लिया। अगला जुमला बड़ा अजीब है, वजबा हक़्क़हु अला कुल्ले वुल्दे अब्दुल मुत्तलिब, मुख्तार ने हमारी इतनी खिदमत की है कि क़यामत तक अब्दुल मुत्तलिब की जितनी औलाद आती रहेगी सारी औलाद ममनून एहसान मुख्तार। वाजबा हक़्क़ुहु अला कुल्ले वुल्दे अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हमजा अलैहिस्सलाम वगैरह जितने भी बेटे हैं उन पर, और फिर अब्दुल्ला की औलाद पर यानी हुजूर पर भी वाजिब है। तवज्जो, वाजब हक़्क़ुहु अला कुल्ल वुल्द अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर पे भी वाजिब है कि हक अदा करें मुख्तार का। वाजिब है अली पर भी, वाजिब है फातिमा पे भी, वाजिब है क़यामत तक बशमूल हसन और हुसैन जितने सैयद हैं, खा वो इमाम है या गुलाम है, मासूम है गैर मासूम है, सारे सादात पे वाजिब है हक के मुख्तार। मुख्तार ने ऐसा हक अदा किया कि अब हर वुल्द अब्दुल मुत्तलिब भी ममनून एहसान भी हो गई और हक अदा करना उन पर वाजिब भी। कुरान मजीद में इरशाद है सूरह मायदा में, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु, उनकी सज़ा जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, व यसऔना फिल अर्ज़ फसादा, और रुए ज़मीन पर फसाद करते हैं, उनकी सज़ा क्या है? अयुक़त्तलू, पहली सज़ा उनकी ये है कि उनको कत्ल कर दिया जाए, औ युसल्लबू, या उनको दूसरी सजा ये है कि सूली पे चढ़ा दिया जाए, औ तुक़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन, जो आज हम पढ़ रहे थे। फिरौन ने क्या कहा था? ऐ जादूगरो, तुमने मुझसे पूछे बगैर सरेंडर कर लिया, ईमान ले आए, मैं तुम्हारे दाएं हाथ और बाएं पांव को काट दूंगा, बाएं हाथ और दाएं पांव को काट दूंगा ताकि तुम इस काबिल न रहो कि चल सको, हाथ उठा सको, तुम्हें मैं हैंडीकैप कर दूंगा। वही जुमला यहां आ रहा है, इन्नमा जजा उनकी युहारिबून अल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह उसके रसूल से हर्ब करें, जंग करें, अयुक़त्तलू, उनको कत्ल कर दिया जाए, और युसल्लबू, उन्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, और तुक़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन, उनके दाएं सिमत का हाथ
बाएं सिमत का पांव और बरअक्स काट दिए जाएं, उनको हैंडीकैप कर दिया जाए, और युनफौ फिल अर्ज़, या अगर ये ना हो सके तो उनको मुल्क बदर कर दिया जाए, शहर बदर कर दिया जाए। जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़े उनकी सजा ये है। अच्छा, कत्तला युकत्तिलो आता है बुरे तरीके से कत्ल करने को, आसान नहीं, इजी नहीं कि फांसी दे दो, नहीं, इजी नहीं, जितना बुरे तरीके से मार सकते हो। ऐनमा सुक़िफ़ू कुत्तिलू तक़तीला, ये मलऊनीना, ये जो मलऊन है, जहां मिले जैसे ही मिले इन्हें बुरे तरीके से कत्ल कर दो, ऐसा मारो इबरत रोजगार बन जाए। अब आपने अंदाजा फरमाया, अमीर मुख्तार ने कुछ नहीं किया, कुरान की आयतों को इम्प्लीमेंट किया है, तफसीर कौली बताई है नबी ने, तफसीर फेली दिखाई है मुख्तार। अमीर मुख्तार अलैहिर्रहमा ने जो किया वो हुक्म रब था, हुक्म, बल्कि हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। न मासूम है, न ताली तिलवे मासूम है, न जद्दी पुश्ती मुसलमान है, न जद्दी पुश्ती शिया है, उम्मती है, कन्वर्टेड का पोता है। हमें तो उसकी फरासत और उसके इल्म और उसकी मारिफत और उसके लेवल पर गिब्ता करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि कभी मासूम भी इस दर्जे पे पहुंच जाता है, और जब गैर मासूम हो तो वो किस दर्जे पे पहुंचता है। गैर मासूम सलमान अलैहिस्सलाम बन जाता है, गैर मासूम मुख्तार, मुख्तार आले मोहम्मद बन जाता है। मासूम किसी मकाम पर पहुंचे, दर्जे पे पहुंचे, वो मिन जानिबिल्लाह है। मासूम तो इस्मत के हिसार में है, जो शयातीन में घिरा हुआ है, वो शैतानों से बच के और खौफ से अपने आप को बेखौफ करके अगर आले मोहम्मद का बदला लेता है, ये बड़ा कमाल है। इस्मत का हिसार नहीं है, ये इस्मत की दुआ है, जिसका समर ये है कि वो काम किया है जो उम्मत में कोई नहीं कर सका। इसलिए हजरत अमीर मुख्तार, और इसके बाद वो आयत है जो कल मैंने पढ़ी थी, लहुम खिज़युन फिद दुनिया वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम। इनके लिए कोई सिंपथी न दिखाए, ये अल्लाह और रसूल से लड़ने वालों के, ये मलऊनीन के लिए, ये कातिलों के लिए, ये फसादियों के लिए कोई सिंपथी हमदर्दी न दिखाए। इसलिए कि अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, मैंने ये तय किया है, लहुम खिज़युन फिद दुनिया, इनके लिए दुनिया में जिल्लत है, रुसवाई है, इहानत है, तौहीन है। अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि जिन्हें मुख्तार ने मारा है दुनिया में उनकी जिल्लत हो, तो मुख्तार ने तो मार दिया, वो तो कुत्तिलू तक़तीला हो गए, लानत भी कर दी। जब ये हुक्म आज तक है कि वो जलील होते रहे, तो अब लानत ही तो है जिसके जरिए हम उन्हें जलील करेंगे। कातिलाने हुसैन पे लानत करते जाएंगे ताकि खिज़युन फिद दुनिया आज भी कंटिन्यू रहे। तब जब तक दम में दम है तब तक आले मोहम्मद पे दुरूद भेजते रहेंगे, कातिलाने हुसैन पे लानत खिज़युन। और फिर वलहुम फिल आखिरते अज़ाबुन अज़ीम। ये न समझे कि मुख्तार ने जो कर दिया वो बहुत हो गया, या इमाम ज़माना जो आएंगे जो करेंगे फिर से
रजत होगी और जिंदा करेंगे और फिर से मुकम्मल किसास लेंगे। हुसैन इब्ने अली और उनके आवानो अंसार का अभी भी किसास मुकम्मल नहीं हुआ। कुरान कह रहा है अल्लाह और रसूल से लड़ने वालों का किसास, फसाद जमीन में करने वालों का किसास सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि क्या है, वलहुम फिल आखिरते अज़ाबुन अज़ीम, इससे बड़ा अज़ाब तो कयामत में इंतजार कर रहा है। ये है अमीर मुख्तार जिनको मार रहे हैं, उनका ये दर्जा है और इस तरह उनको जिल्लत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अदरकनी सारी मिन आदाई व जज़ाहुल्लाहुल मुख्तार खैरा। जब ये कहें इमाम अलैहिस्सलाम उस अल्लाह का शुक्रिया, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ये कहें कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अदरकली सारी, उस अल्लाह का शुक्रिया जिसने मेरा बदला ले लिया मिन आदाई, मेरे दुश्मनों से, वजज़ल्लाहुल मुख्तार खैरा, और अल्लाह मुख्तार को जज़ाए खैर दे जिसके जरिए अल्लाह ने बदला लिया है। अब लड़ना है तो अल्लाह से लड़े, मुख्तार से न लड़े। अल्लाह का काम है बदला लेना, चाहे अबाबील के जरिए दिलवा दे, चाहे मूसा के जरिए दिलवा दे, चाहे मुख्तार के जरिए दिलवाए, चाहे इमाम ज़माना के जरिए। अब तो नास आ गई ना, नास कहते हैं नून और साद, नास यानी हुक्म सरीह, जो कायम मकाम मासूम है, मासूम का चचा है, मासूम का बेटा है, मासूम का भाई है। अगर कोई कहे वो तो मासूम नहीं, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तो मासूम है ना। जिसके लिए इमाम सज्जाद दुआ कर रहे हैं वो बुरा इंसान कैसे हो सकता है? जिसके इंतकाम को इमाम सज्जाद इंतकाम खुदा कह रहे हैं। आप ज़ियारत नहीं पढ़ते, या सार अल्लाह है, कल भी बताया था, वब्न सारे, इनके खून का खून, हाँ अल्लाह का तो कोई खून नहीं। ये क्यों कहा है सार अल्लाह? सारुल्लाह जो अल्लाह को कहा, यानी इमाम हुसैन का खून अल्लाह के जिम्मे है, यानी अल्लाह बदला लेगा, बंदे नहीं, बदला अल्लाह ले। तभी तो इमाम सज्जाद से जब इसने कहा मैं पैचअप करना चाहता हूं, मैं खून बहा देना चाहता हूं, मैं किसास देना चाहता हूं, तो मालूम है इमाम ने क्या कहा था? इमाम ने दो जवाब दिए थे। इमाम ने कहा था हुसैन इब्ने अली मेरे बाबा जरूर हैं, मगर मुझे हक़ किसास नहीं है। जब क़यामत के दिन रसूल बारगाह एज़दी में अपने नवासे का मुकदमा पेश करें, ये जुमला रसूल से उस वक्त, यानी ये जो किसास कोई ले ही नहीं सकता है, ये सार अल्लाह से ये मुराद है। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह कभी उनको माफ नहीं करेगा जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। बस यहाँ गुफ्तगू तमाम हो गई। आज ज़रा देर से भी शुरू हुआ सिलसिला गुफ्तगू। आखिरी जुमला अर्ज करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। जब अमीर मुख्तार अपने यहाँ किसी को बुलाते, कल मैंने दो जुमले कहे थे, आज भी दो जुमले कहूँगा। अल्लाह ताला इस मजलिस का सवाब मरहूम मग़फ़ूर सैयद मोजिज़ हुसैन नकवी और मिसेज़ और मिस्टर सैयद मुज़म्मिल हुसैन नकवी और मिसेज़ मुसर्रत नकवी, हसन नकवी, सैयद सज्जाद हैदर नकवी, आमिर सैयद, मिस्टर और मिसेज़ फ़र्रुख हुसैन नकवी और नकवी फैमिली के जमी मरहूमीन और मरहूमात तक ईसाल फरमाए। जैसा पहले भी मैंने ऐलान किया था, जिनके नाम मुझे याद थे मैंने बयान किए थे सिपारे में भी। अल्लाह ताला जनाब सैयद मोहसिन हुसैन शाह, सैयद मोहसिन हुसैन शाह नकवी और उनकी मिसेस के जमी मरहूमीन मरहूमात की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। मेरे और आपके भी जमी मरहूमीन मरहूमात की बख्शिश हो। अमीर मुख्तार का तरीक़ा ये था, वो पूछते थे और उससे मक़तल बनता गया।
मेरे एक उस्ताद थे नजफ़ के मुज्तहिद आयतुल्लाह शेख अब्बास नजफ़ी। आज इत्तेफाक से मुझे किसी ने नजफ़ से एक क्लिप भेजा उनका, वो बड़ा अजीब क्लिप है। उन्होंने फरमाया, मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने फरमाया कि पूछा मुख्तार ने हुरमिल से, ऐ हुरमिल ये बता कभी तेरे दिल में भी अरमान पैदा हुआ? उसने कहा कि मैं इतना जालिम हूँ कि मैंने अब्बास के मशकीज़े में तीर मारा, मुझे कोई परवाह नहीं हुई। फौज में था मैं, हम नेज़े भी मारते थे, पत्थर भी मारते थे। हमने कड़ियल जवान बेटा हुसैन का ज़ीन अस्ब से उतारा, मुझे कोई अरमान नहीं हुआ। फिर कहते एक ऐसा वक्त आया कि जब मैं भी रो पड़ा। कहा कब? कहा जब हुसैन इब्न अली ने अपने बेटे को, 6 माह के बेटे को उठाया हुआ था और मैंने तीर मार दिया। अभी भी मैं नहीं रोया, तीर मार के मैं खुश हुआ कि छोटे बच्चे को भी मैंने तीर मार दिया। जब हुसैन ने इस वजह से कि छिदा हुआ गला इसकी माँ, फूफियाँ और बहनें न देखे, अपनी अबा का दामन रखा ना अली असगर के गले पे, उस वक्त मेरी चीखें निकल गई। अल्लाह अकबर। फिर इस मलून ने पूछा शिमर से, शिमर ये बता कि वक्त आखिर मेरे मौला ने किसे याद किया था? का मुख्तार तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, बेहोश हो जाएगा। नहीं बता। का वक्त आखिर जब मैं करीब गया ना तो मैंने कान लगाए तो तेरा मौला कुछ बोल रहा था, तो उस वक्त तेरा मौला अब्बास को याद कर रहा था और कहता था अब्बास तेरा भाई अकेला मारा जा रहा। और आखिरी जो जुमला तेरे मौला ने कहा ना, उससे तो मेरा भी दिल पसीज गया। जब मैं आखिरी ज़र्ब मारने लगा तो तेरा मौला कह रहा था, वाह हिजाबा उख्ती ज़ैनब, हाय मेरी बहन ज़ैनब का पर्दा, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून। अज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा।